ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भागवतम के दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय, लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड कैंटो, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो उससे पिछला अध्याय था, नौवां अध्याय, उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास मैंने लाइव नहीं दी थी, रिकॉर्डिंग करके दी थी, तो हो सकता है आपके कुछ प्रश्न भी हों उसमें। दो तीन। हाँ। और पिछली क्लास में मैंने ये पीपीटी भी नहीं दिखाया था, स्लाइड्स भी नहीं दिखाई थी। तो स्लाइड्स भी हो जाएंगी नाइन्थ चैप्टर की, और रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। तो ये नौवां अध्याय कैसे आया? क्योंकि आठवें अध्याय में परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उनका पहला प्रश्न ये था कि जो जीव है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, तो वो इस शरीर में कैसे रह पाता है? ये शरीर तो जड़ है, पंच महाभूत से बना है, और जीव सच्चिदानंद है, तो कैसे मेल बैठता है? जैसे पानी में कभी तेल मिल नहीं सकता, अलग रहते हैं। तेल और पानी को डालो, या तो तेल ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर, या पानी के नीचे बैठ जाएगा, लेकिन मिलते नहीं है कभी भी आपस में। तो इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में अध्याय शुरू हुआ है। और इसका इस अध्याय और बहुत सारे प्रश्न पूछे थे उन्होंने, सिर्फ यही नहीं था। इसलिए अध्याय अध्याय का शीर्षक था आंसर्स बाय साइटिंग लॉर्ड्स वर्जन। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना चाहते हैं, अपने उत्तर नहीं देना चाहते हैं। वो बताते हैं, अरे हाँ, यही इस प्रश्नों का उत्तर ही ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। तो वो पूरी घटना बताते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में संवाद। तो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु, उन्होंने ब्रह्मा जी को इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया था। उसी घटना को बताकर वो परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये था कि अ, जीव कैसे भौतिक शरीर में रह पाता है? क्योंकि जीव आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, नॉन मटेरियल है, और ये शरीर मटेरियल है, भौतिक है, तो कैसे रह पाता है? तो वो बता रहे हैं इसका कारण केवल माया है। ओनली ड्यू टू माया। माया मतलब भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति के कारण ही ऐसा हो सकता है कि जीवात्मा अपने आध्यात्मिक रूप को भूलकर सपने की तरह जी रहा है। मतलब ये जो हमारा जीवन है, एक सपने के जैसा है। हमारा जो शरीर से संबंध है, वो एक सपने के जैसा है। और इनफैक्ट सपना नहीं है, एक भयानक सपना है। इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स अ नाइटमेयर। और जीवात्मा को जितने भी दुख हैं वो अहम ममेती के कारण है। मैं और मेरा। वो शरीर को मैं मान लेता है, और शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मान लेता है। वही सारे दुख का कारण है बस। तो जीवात्मा सपना देख रहा है। और ये सपना कैसे टूटता है? अपने आप से नहीं टूटता है। केवल भक्ति के द्वारा इस अ, अवधारणा से, इस भयानक सपने से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीव जागो, जीव जागो। बोलते हैं जाग जाओ, सपने से बाहर आओ।
अब ये प्रश्न का तो उत्तर दे दिया उन्होंने, पहले प्रश्न का। और परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, तो उन प्रश्नों का उत्तर वो देना चाहते हैं। ब्रह्मा और भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के बीच में जो वार्तालाप हुई उसको लेकर। तो ब्रह्मा जी जब सुबह उठे, जब ब्रह्मा जी की जब सुबह होती है, तो उनको समझ में नहीं आया कि क्रिएशन कैसे करनी है, सृष्टि कैसे करनी है। लेकिन उन्होंने सुना ये शब्द तप, तप। वो समझ गए कि तपस्या करनी होगी। तो 1,000 वर्षों तक, 1,000 दिव्य वर्षों तक वो तपस्या में बैठ गए। ये ब्रह्मा जी आप देख रहे हैं, कमल के पुष्प पर बैठे हुए। और जब उनकी तपस्या पूरी हुई, तो भगवान ने उनको वैकुंठ का दर्शन कराया। उन्होंने देखा कि वैकुंठवासी सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हैं। वो एरोप्लेन में घूम रहे हैं। मतलब ऐसे वाले एरोप्लेन नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं, जिनसे शोर आता है, पोल्यूशन होता है, वैसे वाले नहीं। ये जो एरोप्लेन होते हैं, बिना पोल्यूशन किए, बिना धुआं किए, बिना शोर किए, एकदम जैसे तितली उड़ती है ऐसे स्मूथली उड़ते हैं। फिर उन्होंने लक्ष्मी लक्ष्मी देवी की सेवाएं देखी कि लक्ष्मी देवी कैसे कैसे सेवा करती हैं। वैकुंठ लोक में एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं। तो ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोक का दर्शन हो रहा है, और उन्होंने भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया। भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सब भी देखा उन्होंने। उसके बाद उनको साक्षात जब ब्रह्म भगवान के दर्शन हुए, तो भगवान ने उनको बोला कि मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। और मेरे धाम का दर्शन होना, वैकुंठ का दर्शन होना, वैसे तो यही सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो अ, ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने कुछ प्रश्न पूछे भगवान से, जिसके उत्तर में भगवान ने 4 श्लोक बोले, जिनको चतुश्लोकी भागवतम भी कहा जाता है। ये हमने पिछले अध्याय में देखा था। तो पहला प्रश्न ये था कि मुझे बताइए कि आपकी भौतिक और आध्यात्मिक आपके भौतिक और आध्यात्मिक रूपों के बारे में मुझे बताइए। यही प्रश्न परीक्षित ने भी पूछा था 8वें अध्याय में, और यही ब्रह्मा जी ने भी पूछ रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, आपकी जो शक्तियां वो कैसे कार्य करती हैं बताइए। तीसरा प्रश्न था, आप आपकी जो लीलाओं में शक्तियां होती हैं वो कैसे कार्य कार्य करती हैं बताइए। चौथा प्रश्न था कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सृष्टि कर सकूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सृष्टि कर सकूं, और बिना अभिमान के, बिना बंधन के इस सृष्टि करने की सेवा में कर सकूं। तो फिर भगवान पिछले अध्याय के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि प्रश्न था कि अपने आध्यात्मिक और भौतिक रूप के बारे में बताइए। तो भगवान कह रहे हैं, इसका उत्तर ये दिया जा रहा है कि मेरा जो आध्यात्मिक रूप है वो सृष्टि से भी पहले था, और सृष्टि के बाद में भी रहेगा। ये मेरा आध्यात्मिक रूप है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये मेरा भौतिक रूप है। यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये भगवान का शरीर ही है, ये भगवान का भौतिक रूप है। वैसे तो भगवान का कुछ भौतिक होता ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहें कि भगवान का भौतिक रूप क्या है, तो ये ब्रह्मांड है। इसी को विराट रूप भी कहते हैं। विराट रूप को यूनिवर्सल फॉर्म या विश्व रूप बोलते हैं। तो ये पूरा विश्व ही भगवान का भौतिक रूप है। ये भगवान उत्तर दे रहे हैं 33वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में, जो कि परीक्षित ने 8वें अध्याय में पूछा था, और ब्रह्मा जी ने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में पूछा था। तो यहाँ पर रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा था कि आपकी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं बताइए। तो भगवान ने बोला, मेरी शक्तियां इस तरह से कार्य करती हैं कि मुझसे संबंधित अगर आपको कोई वस्तु नहीं दिख रही है, तो वही मेरे माया का कार्य है। आप इस संसार में दुनिया भोग कर रही है, लेकिन कृष्ण को तो सब भूले बैठे हैं। तो ये कृष्ण की शक्ति के कारण ही, भगवान की शक्ति के कारण कोई भी इस संसार का भोग कर सकता है, बिना इस संसार की इस संसार का भगवान से संबंध देखे बिना वो इस संसार का भोग करे। तो भगवान की माया शक्ति से ही ऐसा होता है। इस संसार का भगवान से कोई रिलेशन नहीं दिखता उनको,
और वो इस संसार का भोग कर रहे हैं। ये उत्तर था ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का। फिर उन्होंने पूछा था कि आप आपकी जो लीला शक्ति है वो कैसे कार्य करती है। तो हाउ द लॉर्ड कैरीज आउट हिज पास्ट टाइम्स इन रिलेशन टू हिज एनर्जी। हाँ, मतलब वही लीला शक्ति। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि मैं हर वस्तु के बाहर भी हूँ और अंदर भी हूँ। ऐसे कार्य करता हूँ मेरी लीला शक्ति। चौथा, उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट की थी कि देखिए मैं ये सेवा करने जा रहा हूँ सृष्टि की, लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे घमंड ना हो, मैं बंधन में ना पड़ूं। तो इसके उत्तर में भगवान ने 36वें श्लोक में बोला कि आप भक्ति करिए। बेस्ट साधना फॉर अटेनिंग द लॉर्ड इज भक्ति। भक्ति से आप अ, घमंड से भी बच पाएंगे और बंधन में भी नहीं फंसेंगे। ऐसा करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तो ये जो चार श्लोक हैं, ये वाले, एक, दो, तीन, चार, ये वाले चार श्लोक, ये चतुश्लोकी भागवतम है। 33, 34, 35, 36। तो यही चतुश्लोकी भागवतम, ये जो चार श्लोक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताए, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया, लेकिन थोड़ा एक्सपैंड करके, थोड़ा बढ़ाकर। और उसी को नारद जी ने व्यासदेव को बताया। व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव को बताया। शुकदेव ने अपने पुत्र परीक्षित को बताया। तो इस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है। एवं परंपरा प्राप्तम। जो हमारी परंपरा है ब्रह्ममत व गौड़िया परंपरा, वो भी यहीं से आती है। लेकिन उसमें व्यासदेव के दूसरे शिष्य हैं। कौन से? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम गए थे व्यासदेव से मिलने। वहां पे उन्होंने व्यासदेव से पूर्ण शिक्षा प्राप्त करी, दीक्षा भी प्राप्त करी, दीक्षा शिक्षा। और उन्होंने अपने शिष्यों को बताई। तो इस प्रकार से ये चतुश्लोकी, जो भगवान विष्णु ने चार श्लोक बोले थे, उसी को बढ़ा बढ़ाकर, उसी को एक्सपेंड एक्सपैंड करके ये भागवतम बताई गई है। मतलब वो चार श्लोकों से ही पूरी भागवतम आई है, कहने का अर्थ यह है। तो इस प्रकार ये वाला अध्याय समाप्त हुआ। 9वें अध्याय में यही हुआ। अब हम आते हैं 10वें अध्याय पे। अब 10वां अध्याय अचानक से कैसे आ गया, क्या लिंक है 9वें और 10वें अध्याय में? भाई लिंक ये है कि जो परीक्षित ने पहले बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर चल रहा है। तो 10वें अध्याय का शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है ना? आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, भागवतम इज आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। आजकल अगर किसी से पूछा जाए कि सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर है, तो क्या बोलते हैं? गूगल। गूगल सब प्रश्नों का उत्तर है, गूगल से कुछ भी पूछिए। लेकिन गूगल आपको परम आनंद नहीं दे सकता। लेकिन भागवतम आपको भगवान कृष्ण दे सकते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए इस अध्याय का ही शीर्षक है कि भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। हम एक दो ये पहला श्लोक पढ़ेंगे, इसलिए मैं श्लोकों पर आ गया। तो अध्याय 10 का शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो सब प्रश्नों का उत्तर है हमारे मन में, बुद्धि में, हमारे जीवन में क्या है। अगर किसी ने भागवतम ठीक से पढ़ा और समझ लिया, तो बस और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बोला गया है, श्रीमद्भागवतम महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। तो वहां पर पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला गया है कि जब महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिख दी है, तो किसी और ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं, कोई और शास्त्र चाहिए ही नहीं। किम वा परेरीश्वर, किम वा, और कुछ नहीं चाहिए। और कौन सा ग्रंथ चाहिए भाई तुम्हें? श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की है। उससे पहले शब्द रूप में होता था, व्यासदेव ने इसको लिखित रूप में दिया, राइटिंग फॉर्म में दिया। और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा है। उन्होंने कहा अगर दुनिया की सारी लाइब्रेरी जल जाए, सारी किताबें जल जाएं दुनिया की, बस एक श्रीमद् भागवतम रह जाए, तो बोले तो भी इस संसार को कोई लॉस नहीं है, कुछ नहीं खोया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम में सभी प्रश्नों का उत्तर है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थी श्रीमद् भागवतम।
आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवा नाम प्रियम। तो वहां पर बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। और इसको महापुराण क्यों कहते हैं उसका भी आज हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा टेक्निकल है रहेगा। तो पहले श्लोक पर आते हैं। श्री शुक उवाच। आप ये श्लोक मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। इसमें श्रीमद् भागवतम में दिए गए 10 विषयों के बारे में बताया गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः, स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषानुकथा, मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया, निरोधो मुक्तिराश्रयः। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जो भगवान विष्णु है, उन्होंने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरी भागवतम बता दी, चतुश्लोकी भागवतम। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताई थोड़ा और विस्तार से। नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव को बताई थोड़ा और विस्तार से। और व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुई थोड़ा और विस्तार करके। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये जो श्रीमद् भागवतम है, या भागवत कह लीजिए, भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम एक ही है। उस पर 10 विषय आते हैं। कौन से 10 विषय हैं? सबसे पहले अत्र सर्ग। अच्छा, आगे के श्लोकों में इनकी संक्षेप में व्याख्या भी की गई है कि सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, वो सब बताया गया है। तो उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो बोलते हैं अत्र मतलब इस श्रीमद् भागवतम में, अत्र मतलब इस श्रीमद् भागवतम में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले सर्ग। सर्ग मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने से भी पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो वो सर्ग यानी क्रिएशन, वो किसने की? वो भगवान विष्णु ने की। तो सर्ग का मतलब है विष्णु द्वारा की गई सृष्टि, या पुरुषावतारों द्वारा की गई सृष्टि, वो सर्ग कहलाएगा। फिर विसर्ग, विसर्ग का मतलब है उपसृष्टि या सेकेंडरी क्रिएशन। वो किसने की? वो ब्रह्मा जी ने की, उपसृष्टि। तो पहले सर्ग हुआ फिर विसर्ग हुआ। पहले भगवान विष्णु ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मांडों को बनाया। उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर जो लोक बने, जीव बने, उनको किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। तो वो विसर्ग है, उसको विसर्ग कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने किया। उसके बाद क्या आता है? स्थानम। स्थानम मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर जो लोकों का विभाजन है। आपको पता है कि 14 भुवन हम बोलते हैं ना, 14 प्रकार के लोक हैं। सबसे नीचे पाताल, उसके ऊपर रसातल, तलातल, महातल, सुतल, अतल, वितल, फिर ये भूलोक, फिर भूलोक के ऊपर भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, स्वर्ग के ऊपर महर लोक, तपलोक, जनलोक, और क्या रहेगा उसके बाद ब्रह्म लोक। तो ऐसे करके 14 लोक हैं, प्लानिटरी सिस्टम्स। तो उनका विभाजन वो भी भागवतम में बताया गया है। उसके बाद पोषणम, भगवान के द्वारा पोषण। तो भगवान कैसे अपने, एक तो जनरल पोषण है। अ, पोषण मतलब नरिशमेंट। भगवान नरिशमेंट तो कर ही रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दिए हुए तभी हम जी रहे हैं। ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, ये सब तो अपने आप ही हो रहा है, फ्री में मिल रहा है। अगर भगवान जो पानी दे रहे हैं उसका चार्ज करने लग जाए तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। भगवान सनलाइट दे रहे हैं हमें, फ्री में दे रहे हैं। पीने का पानी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। हम लोग ही उसको गंदा करते हैं पहले, फिर उसको फिल्टर करते हैं। हम ही गंदा करते हैं, हम ही फिल्टर करते हैं। और फिर हम उसको पैसों में बेचते हैं। लेकिन भगवान तो फ्री में ही दे रहे हैं।
आप जाइए ऋषिकेश में, ऋषिकेश से भी ऊपर जाइए, वहां पर आप ऐसे ही गंगा का पानी पी सकते हैं, यमुना का पानी पी सकते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में इतना शुद्ध पानी आता है। पहले हम लोग गंदा करते हैं उसको अपने शहरों में, और फिर पैसा खर्च के उसको फिल्टर करके पीते हैं। तो इस तरह से भगवान हमारा पोषण कर रहे हैं। एक तो ये साधारण पोषण हो गया। दूसरा पोषण हो गया, भगवान अपने भक्तों का जो पोषण करते हैं। फिर इस पे मैं बाद में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है, पोषण के बाद ऊतया। ऊतया मतलब सृष्टि प्रेरणा बताया गया है यहाँ पर, सृष्टि की प्रेरणा। लेकिन इसका अर्थ ये भी है, जो जीवात्माओं की प्रकृति होती है, जीवात्माओं का स्वभाव, उसके बारे में ऊतया, टेंडेंसीज। मनवंतर मतलब मनुओं का परिवर्तन, ये आगे सब बताए गए। ये जो 10 विषय हैं, ये सब भागवतम में बताए गए हैं। ईश अनुकथा यानी ईश्वर का ज्ञान, भगवान की कथा। निरोध, निरोध का मतलब इस सृष्टि का अंत करके भगवान के नाम वापस जाना। मुक्ति, मुक्ति के बारे में भी आगे बताया गया है। और आश्रय, आश्रय मतलब जो इन सबका आधार है। तो इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं में परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। अब इसी भागवतम में ही 12वें स्कंद में बताया गया है कि किसी भी पुराण को महापुराण कहने के लिए उसमें ये 10 विषय वर्णित होने चाहिए। अगर वो महापुराण है तो उसमें 10 विषय वर्णित होने चाहिए। और उसमें से 10 में से 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 1 हैं, तो वो केवल पुराण कहलाएगा, उसको महापुराण नहीं कह सकते। तो ये भागवत महापुराण है, क्योंकि इसमें ये 10 के 10 विषय हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, ये भी हम इसका उच्चारण करेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है ये। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। लेकिन श्लोकों का उच्चारण करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और हमारी भक्ति में जो बाधाएं हैं, हमारे अनर्थ और पाप कर्म पूर्व जन्मों के, वो नष्ट होते हैं। इसलिए श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि ये जो 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के, उनका उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो बोल रहे हैं, इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन सभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। अच्छा, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि इन 10 विषयों में स- सबसे महत्वपूर्ण विषय आश्रय, क्योंकि सबका आश्रय, आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जो बाकी के 9 विषय हैं, वो इन्हीं 10, इस 10वें विषय की दिव्यता को दर्शाने के लिए बताए गए हैं। जैसे कि मैं आपको 2 उपमाएं बताता हूँ समझने के लिए, 2 मेटाफर्स। जब आप भगवान का दर्शन लेते हैं मंदिर में, तो आपने देखा होगा, इस्कॉन के मंदिरों में तो ऐसा देखा ही होगा कि जो मंदिर होता है, वहां पर लाइट लगी होती है अंदर, भगवान के विग्रह राधा गोविंद जी, और एक ऊपर से लाइट लगी है जो भगवान के चेहरे पर लाइट आती है, एक दाएं से लगी है, एक बाएं से लगी है, कुछ लाइट नीचे से, स्पॉटलाइट बोलते हैं ना उनको, फोकस लाइट, स्पॉटलाइट, हेलोजन, बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, है ना। हम मंदिर में जाते हैं, किसका दर्शन करते हैं? राधा गोविंद जी का करते हैं। लाइट का तो कोई नहीं करता ना, कोई नहीं देखता ना कि कितनी लाइट लगी है, गिनो कौन सी लाइट लगी है, वो कोई नहीं देखता। दर्शन किसका करते हैं? राधा गोविंद जी का। लेकिन लाइट वहां पर क्यों लगी है? वो इसलिए लगी है कि आप राधा गोविंद जी के सुंदर दिव्य अंगों का अच्छे से दर्शन कर सकें, उनकी सुंदरता को अपने मन में, अपने हृदय में
आंखों के माध्यम से बसा सकें, इसलिए लाइट्स लगी हैं वहां पर, फोकस लाइट्स। आप फोकस लाइट का दर्शन करने नहीं जाते, आप दर्शन करते हैं भगवान के सुंदर विग्रह का। ठीक उसी प्रकार जो बाकी के 9 टॉपिक हैं, यानी सर्ग विसर्ग, स्थानम भूषणम ऊतय, मनवंतरे शानु कथा, निरोधो मुक्ति, वो सब किस लिए हैं? आश्रय, सबका आश्रय भगवान श्री कृष्ण, वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। अब आपने देखा होगा, कंस और कृष्ण करके एक फिल्म है ना, यह भागवतम में भी देख सकते हैं 10वें स्कंद में। सबसे पहले कंस की महानता को बताया गया कि कंस कितना बड़ा असुर था, उसने क्या क्या किया, कंस के पास कितनी शक्तियां थी। कंस ने जाके इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे, चट्टानों जैसे पहलवानों को हाथों से पीटा। शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, आंध्र प्रदेश गया था वो, तो ये पहलवान वहां रहते थे। कंस उनको पीट के मारने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा हमें छोड़ दीजिए, कभी भी हमारी सेवा होगी हमें बताइएगा। तो कंस ने कहा ठीक है, अच्छे तुम मेरे दास बन के रहोगे। फिर कंस स्वर्ग में गया, उसने इंद्र को खूब मारा। इंद्र के हाथी की सूंड तोड़ दी। इंद्र का हाथी है ना ऐरावत, उसकी सूंड तोड़ दी। तो वहां पर कंस के अत्याचारों को बताया गया है। तो कोई सोचेगा अरे, ये कृष्ण का गुणगान हो रहा है या कंस का गुणगान हो रहा है? लेकिन पहले कंस की गुण गुणों को नहीं, शक्तियों को दिखाया गया है, कंस की महानता को दिखाया गया है, ताकि जब आप कृष्ण के बारे में समझें, जब जब आपको पता चले कि कृष्ण ने कंस को मारा, तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण ने कितने बड़े असुर का विनाश किया। भाई ये कंस की जो भी ग्रेटनेस बताई गई है, महानता बताई गई है, वो कृष्ण की महानता को दर्शाने के लिए, कृष्ण की महानता को समझाने के लिए ही बताई जा रही है, कि कृष्ण ने ऐसे महान असुर को मारा, कंस को। और कंस कितना महान था वो बताया गया, कितना शक्तिशाली था, मतलब कृष्ण कितने और अधिक शक्तिशाली हैं। कृष्ण ने तो घूंसे मार मार के कंस को मार डाला था। तो इस प्रकार से समझ सकते। तो जो कंस की महानता बताई जा रही है फिल्म में या फिर भागवतम में भी, वो कृष्ण की महानता तक पहुंचाने के लिए हमें दिखाई जा रही है ना। दूसरा उदाहरण ये हो गया। तीसरा बताता हूँ। जैसे आप कोलकाता में रह रहे हैं, आपका घर हावड़ा स्टेशन से दक्षिण दिशा में है, मिंटो पार्क। मान लीजिए हमारा मंदिर है राधा गोविंद मंदिर, मिंटो पार्क, वहां से हावड़ा उत्तर दिशा में है, मंदिर हावड़ा स्टेशन के दक्षिण दिशा में है, साउथ में है। अब आपको अगर हावड़ा स्टेशन जाना है, तो आपकी कार हमेशा उत्तर दिशा की ओर नहीं चलेगी, कभी पूर्व दिशा में जाएगी, कभी पश्चिम में जाएगी, हो सकता है कभी कभी वापस दक्षिण दिशा में भी आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसको उत्तर दिशा में पहुंचना है, हावड़ा में आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि कार एक ही दिशा में चलती रहती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी पीछे भी आ जाती है वापस, कभी यू टर्न लेके आना पड़ता है वापस। लेकिन अंत में जो ओवरऑल, अंततः जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, स्थानांतरण है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर ही हुआ है। मिंटो पार्क मंदिर दक्षिण में है और हावड़ा स्टेशन उत्तर में है, लेकिन आपको टर्न्स इधर उधर लेने पड़ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भागवतम में जो उसका 10वां विषय आश्रय भगवान श्री कृष्ण, वो ही प्रमुख विषय है। और जो बाकी के जो विषय बताए गए हैं, जैसे कि सर्ग, विसर्ग, स्थानम पोषणम ऊतय, वो सब जो है वो लेफ्ट राइट वैसे वाले मोड़ है। पर अंत में आपको आश्रय तक ही पहुंचाना है, कृष्ण तक, जो कि 10वें स्कंद में आएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, अब ये जो भागवतम के जो 10 टॉपिक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो पहले तो पदार्थों के बारे में बताया गया, इसको छोड़ दीजिए, आज मैं जो सुपर टेक्निकल पार्ट है वो मैं अवॉइड करूंगा। तो सर्ग, सर्ग हम सब जानते हैं क्या है।
सर्ग ये है जो इन पदार्थों का सृजन होता है, जो कि भगवान विष्णु करते हैं। 16 प्रकार के पदार्थ। भूतम भूतमान भूतमात्रेन्द्रिय जन्म सर्ग उदाहृतः। सर्ग की परिभाषा दी गई है। सर्ग क्या है? ये जो 12 तत्व, सॉरी 16 तत्वों का सृजन। 16 तत्व कौन से हैं? 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन वायु, यानी कि पंच महाभूत, पंच तत्व। उसके बाद ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा नेत्र कान नाक जीभ त्वचा एवं मन, ये सब। मुझे लगता है ये पीपीटी से अच्छा समझ में आएगा। अब हम पीपीटी पर चले जाते हैं। ठीक है। तो सर्ग, सर्ग मतलब इन 16 तत्वों का सृजन। विसर्ग, विसर्ग क्या है? उसके बाद 16 तत्वों का सृजन हो गया, ब्रह्मांड की रचना हो गई। अब इस ब्रह्मांड में जो जीवों की रचना होती है, सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र होते हैं, मानस पुत्र और सनक सनातन सनत आदि। उसके बाद ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र होते हैं, फिर देवी देवता होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, फिर मनुष्य होते हैं, फिर पशु पक्षी जन्म लेते हैं। ये विसर्ग है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। इसको सेकेंडरी क्रिएशन या विसर्ग भी कहते हैं, या फिर इसको आप ब्रह्मा जी की सृष्टि भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्थानम, जीवों की परिस्थिति, कहाँ पर कौन सा लोक है। तो ये 5वें स्कंद में बताया गया है। अच्छा, सर्ग तो हमने देख ही लिया अभी। सातवें छठे सातवें अध्याय में हमने देखा था कैसे भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, तो दूसरे स्कंद में आ गया है वो। विसर्ग तीसरे और चौथे स्कंद में आएगा। यानी ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के कौन से पुत्र हुए, उसके बाद उनके पुत्रों के कौन से पुत्र हुए, ये सब तीसरे स्कंद में आएगा, चौथे स्कंद में आएगा। स्थानम यानी कि ब्रह्मांड में कितने लोक हैं, वहां पर किस तरह से जीव रहते हैं, वो सब आएगा 5वें स्कंद में। पोषणम छठे स्कंद में आएगा। यहाँ पे अजामिल की कथा आती है। तो भगवान रोटी कपड़ा मकान तो सबको ही दे रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों का विशेष रूप से पोषण करते हैं। कि एक बड़ा पापी दुराचारी था, सब प्रकार से दुष्कर्मों में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अंत में उसने भगवान नारायण का नाम लिया और भगवान ने अपने विष्णु दूतों को भेजकर उसकी नरक में जाने से रक्षा करी। ये भी पोषण है ना, मेंटेनेंस है। तो ये आएगा छठे स्कंद में, अजामिल की कथा। फिर आता है, एक्चुअली फिर ऊतय आता है, स्थानम पोषणम ऊतय, इसमें सीक्वेंस अलग दे दिया है। फिर आता है ऊतय। ऊतय मतलब डिजायर फॉर फ्रूटिव वर्क, या फिर जीवों के स्वभाव, जीवों की प्रकृति। तो इसमें 7वां स्कंद है। 7वें स्कंद में 3 प्रकार के ऊतय बताए गए हैं। पहला है देवी ऊतय, जिसमें प्रहलाद महाराज की कथा है। प्रहलाद महाराज का देवी स्वभाव। प्रहलाद महाराज जन्म से ही पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं, भगवान के भक्त हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। वो देवी उदय है। तो वहाँ पे आसुरी उदय भी है, किसका? प्रहलाद के पिता का, हिरण्यकशिपु। वो 1 नंबर का असुर है। हमेशा मदिरा के नशे में मत्त रहता है, और अ, मांस भक्षण करता है। और उसने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ बंदी बना लिया है। इंद्र से वो झाड़ू पोछा करवाता है, अग्नि से वो सब्जियां कटवाता है। तो इस तरह से वो सबसे बड़ा असुर है, अब तक जितने असुर हुए सबसे बड़ा। तो आसुरी उदय, उसका उदाहरण है हिरण्यकशिपु। वो भी भागवतम में 7वें स्कंद में आएगा। और तीसरा है सामान्य उदय, यानी नॉर्मल, जो इतना देवी भी नहीं है और आसुरी भी नहीं है। वो आता है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो उसके बारे में भी 7वें स्कंद में बताया गया है। मैं अभी बहुत ज्यादा जानकारी दूंगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे और तब तक भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप नोट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। 7वें स्कंद में उदय के बारे में बताया गया। फिर ईशानु कथा। ईशानु कथा मतलब भगवान के कार्यकलाप। तो ये 8वें स्कंद में, 9वें स्कंद में
10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं बताई गई हैं, सब जगह बताया गया है। फिर निरोध, निरोध का मतलब है कि जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर, इस ब्रह्मांड को छोड़कर भगवत धाम वापस जाती है, तो ये 11वें स्कंद में बताया गया है। फिर मुक्ति, लिबरेशन, ये 12वें स्कंद में बताया गया है। और आश्रय, आश्रय मतलब जो सबका परम आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में 10वें स्कंद में बताया गया है। तो ये जो पूरा भागवतम है, इसका निचोड़, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? 10वां स्कंद। इनफैक्ट भागवतम का तो पर्पज ही ये है कि कृष्ण को सभी अवतारों का स्रोत, कृष्ण सब अवतारों का स्रोत है, ऐसा सिद्ध करना, ऐसा प्रूव करना। अब यहाँ पे छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई हैं, वो हम देख लेते हैं। कि सर्ग क्या है? 16 तत्वों का सृजन। उसके बाद विसर्ग क्या है? विसर्ग है प्रकृति के गुणों के बाद की अंतः क्रिया, विसर्ग कहलाती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आदि पुरुष ब्रह्मा, आदि पुरुष ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की चेष्टाएं विसर्ग कहलाती है। सर्ग विसर्ग दो टॉपिक हो गए। तीसरा है स्थिति। तो स्थिति के बारे में बताया गया, स्थिति वैकुंठ विजय। वैकुंठ विजय, वैकुंठ विजय का मतलब है कि वैकुंठ के स्वामी भगवान ने किस प्रकार से जीवों को उचित दशा में, उनकी उनके कर्मों के कारण, उनके कर्मों के अनुसार उनकी उचित दशा में उनको रखा है। जैसे जो स्वर्ग है, वहां पर पुण्यवान लोग जाते हैं। जो देवी देवता में बहुत पुण्यवान है, वो ऊपर जाते हैं। जो एवरेज पुण्य करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पितृलोक। और कर्म भूमि क्या है? ये धरती है, ये धरती कर्म भूमि है। फिर उसके बाद नीचे के लोक। और इस प्रकार से जो सभी जीवों की स्थिति है, कहाँ पर वो किस तरह से लोकेटेड है, वो बताया गया है। उसके बाद आता है पोषणम तदनुग्रह। पोषणम तदनुग्रह का अर्थ है कि भगवान के भगवान के अनुग्रह से जीवों का पोषण, इसको पोषणम कहा जाता है। तो भगवान सब जीवों का पोषण कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण ही कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, माँ को भी नहीं पता होता है कि वो कैसे बच्चे को पाल रही है। जब जब पेट में बच्चा होता है, गर्भ में होता है, तो माँ को भी नहीं पता होता कैसे कैसे उसका पोषण हो रहा है। लेकिन कृष्ण ही करते हैं। देखिए, एक चीज सोचिए, तो गर्भ कितना सा होता है? इतना सा तो होता है, छोटा सा। उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? और वो भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर नाक से आप सांस ले रहे हैं तो आप, छाती में बच्चा है तो उस तक हवा पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी ना। पेट में होता है, बहुत नीचे होता है। तो नाक से लेकर पेट तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचती है? सोचने वाली बात है। तो उसका पोषण कौन कर रहा है? कृष्ण ही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। तो पोषणम तद अनुग्रह मनवंतराणी सद्धर्म। अच्छा, ये जो मनु होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। चाहे तो इसको लिख कर भी समझ सकते हैं। ये जो चैप्टर है ना, इतना टेक्निकल है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था आप लोगों को कैसे समझाऊंगा ये। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कैसे समझाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर गणित करता हूँ, मैथमेटिक्स। एनीवे, ये सब हरी कथा ही है, इसको आप वो मत समझिएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ये मैथमेटिक्स भी भागवतम को समझने के लिए ही है। तो ये बात। तो
तो ये जो कलयुग है, ये किसकी अवधि क्या है? 4,32,000 वर्ष। ये सब जानते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? द्वापर युग। इसकी अवधि कितनी होती है? कलयुग के दुगनी, यानी 8,64,000 वर्ष। उसके बाद क्या आता है? त्रेता युग। इसकी अवधि कितनी है? कलयुग के 3 गुना, यानी 12,96,000 वर्ष। उसके बाद सतयुग। इसकी अवधि कितनी होती है? कलयुग के 4 गुना, यानी कि 17 लाख, कितना हुआ? चार, 28,000। 17,28,000 वर्ष। ठीक है। इन चारों को अगर जोड़ दें तो उसका बनता है एक दिव्य युग। समझ लीजिए, एक दिव्य युग क्या है? एक दिव्य युग है कली कलियुग प्लस द्वापर युग प्लस त्रेता युग प्लस सतयुग। ये हो गया एक दिव्य युग। तो यानी इन चारों को जोड़ेंगे तो वो दिव्य युग आएगा, और वो कितना होगा? वो होगा, आप जोड़कर देखेंगे तो वो आएगा। हम्म। मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो वो आएगा 43,32,000 ईयर्स। कितना आएगा? ठीक है। लाइन मत ड्रॉ करिए। हरे कृष्णा। मुझे इरेज करना होगा। तो ये हो गया एक दिव्य युग। एक दिव्य युग कितना है? 43,32,000 वर्ष के लिए। तो शास्त्रों में गणना की गई है ये। 43,20,000 ईयर्स आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। इतना आएगा। थैंक यू फॉर करेक्शन। ठीक है जी। तो ये एक दिव्य युग की अवधि है। 43,20,000 ईयर्स। ओके, ये एक दिव्य युग है। अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, वन वन डे ऑफ ब्रह्मा जी, उसमें कितने आते हैं? 1,000 दिव्य युग। ठीक है। समझ में आ गया? और इस ब्रह्मा जी के एक एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनुज। फिर से मुझे इरेज करना होगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनुज। ठीक है। और 1,000 दिव्य युग होते हैं। तो यानी कि एक मनु का, वन मनु, एक मनु कितने समय तक रहते हैं? 1 मनु पीरियड बोल सकते हैं इसको। एक मनु कितने समय तक रहते हैं? 1,000
डिवाइडेड बाय 14, इतने दिव्य युगों तक रहता है। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 72, 72 दिव्य युग। ठीक है। और अगर आप आपने देख लिया एक दिव्य युग इतना है, आप यहाँ पे 72 को इससे मल्टीप्लाई कर दो इतने सालों से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक मनु का काल कितने लाखों वर्षों तक होता है। 72 दिव्य युग होते हैं एक मनु के काल में। अभी जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु, और जो पहले मनु थे वो थे स्वयंभू मनु। अभी जिन मनु का काल चल रहा है वो है वैवस्वत मनु। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बस अच्छा है, अच्छी जानकारी है। तो अभी जो करंट मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। और ये सूर्य के पुत्र हैं, विवस्वान। विवस्वान जो सूर्य देव हैं उनके बेटे हैं वैवस्वत मनु। और इनके दिव्य युग में भी इनके काल में 72 दिव्य युग आएंगे, 72 दिव्य युग। उसमें से 36 बीत चुके हैं। तो बिल्कुल सेंटर में है अभी, मतलब ब्रह्मा जी की अभी दोपहर चल रही है। दोपहर का समय चल रहा है ब्रह्मा जी के दिन में, ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसा करके देखेंगे पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। और ब्रह्मा जी ऐसे अपने जीवन में, इसको बंद कर देता हूँ। तो ब्रह्मा जी अपने ऐसे 365, यानी ऐसा ऐसा कैसे, 36,500 दिन ब्रह्मा जी जीते हैं। तो 36,500 को 14 से गुना कर दीजिए, इतने सारे मनु आते हैं ब्रह्मा जी के जीवन काल में। तो वो भी बताया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मनवंतर हो गया। मनवंतर के बारे में समझ गए। मनवंतराणी सद्धर्मा, उन मनुओं के बारे में बताया गया 9वें स्कंद में भागवतम में। ऊतया, ऊतया मतलब मैंने बता दिया, ऊतया कर्म वासना, यानी जीवों का जो कर्म स्वभाव है उसको बोलते हैं ऊतया। तो मैंने बताया था कि प्रहलाद महाराज का दिव्य वासना है, हिरण्यकशिपु की आसुरी वासना, और जो साधारण वासना है वर्णाश्रम धर्म, वो सब ये तीनों के तीनों 7वें स्कंद में बताए गए। दैवी दैवी वासना, आसुरी वासना और साधारण वासना, ऊतय 7वें स्कंद में आता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ईश्वर के विभिन्न अवतार। अ, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतय मनवंतरेशानुकथा। ईशानुकथा, तो ईशानुकथा मतलब भगवान के विभिन्न अवतारों के चर्चा। तो ईश्वर विज्ञान श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलाप का वर्णन करता है। तो ये तो पूरी भागवतम में आता है कि कौन से अवतार हुए। जैसे तीसरे स्कंद में ही आते हैं वराह अवतार, कपिल अवतार। तीसरे स्कंद में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है, वराह अवतार के बारे में भी और कपिल अवतार के बारे में भी। फिर चौथे स्कंद में ये आते हैं दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय अवतार के बारे में बताया गया है चौथे स्कंद में। फिर छठे सातवें में नरसिंह देव। 7वें स्कंद में नरसिंह देव का अवतार। आठवें स्कंद में 8वें स्कंद में भगवान विष्णु के देवी देवताओं का जो वो होता है, और देव और असुरों का समुद्र मंथन करते हैं, तो वहां पर भी भगवान की विभिन्न अवतारों और लीलाओं के बारे में बताया गया है। 8वें स्कंद में गजेंद्र, गजेंद्र को मुक्ति देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, वो वाले अवतार भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ईश्वर के अवतार और लीलाएं, उनके भक्तों के साथ उनके कार्यकलाप, ये सब भी भागवतम में बताए गए हैं। उसके बाद अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ
जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। ओके। तो ये है कि जब जीव अपनी भौतिक यात्रा को समाप्त करके भगवत धाम जाता है, उसको निरोध बताया गया है। और उसके बाद मुक्ति, निरोधो मुक्तिराश्रय। मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब है कि दूसरे रूपों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना, उसको मुक्ति कहा गया है। तो हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, बस इतनी सी बात। लेकिन अभी हम अपनी पहचान कुछ और माने हुए हैं, कुछ और रूप धारण किए हुए हैं। तो उससे मुक्ति प्राप्त करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना, इसको मुक्ति कहलाता है, कहते हैं। जैसे कि हम, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, किराए के घर पे रहते हैं, है ना। लेकिन जो भी किराए पे घर पे रहता है, किराए के घर में रहते हैं, उनका एक सपना होता है कि हमारा अपना घर कब होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जो शरीर है, किराए के शरीर हैं, इन शरीरों में हम थोड़े समय तक रहेंगे, 50 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत ज्यादा हुआ तो 100 साल। उसके बाद फिर किराए का शरीर बदल के दूसरे शरीर को प्राप्त करना होगा ना। लेकिन एक हमारा अपना भी शरीर है, जो कि किराया नहीं, किराए का नहीं है, जो हमारा अपना है, उसको स्वरूप कहते हैं, स्वरूप सिद्धि। तो वो है मुक्ति। वास्तव में मुक्ति ये है, स्वरूप सिद्धि ही मुक्ति है। उसके बाद उसके बाद वो बोल रहे हैं आश्रय। तो स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते, कि जो भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा, परम पुरुष, वो सबका आश्रय है। और वो ही इस भागवतम का प्रमुख विषय है, प्राइम सब्जेक्ट मैटर है। बाकी के नौ जो टॉपिक हैं, वो हमें भगवान कृष्ण की शरण तक लाने के लिए ही हैं। जैसे कि भगवान के दरबार में जितनी लाइटें लगी होती हैं, वो भगवान के रूप का अच्छा दर्शन करने के लिए ही लगी होती है बस। अपने आप में उन लाइटों का कोई महत्व नहीं है, अपने आप में बाकी के 9 विषयों का कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व तभी होगा जब वो 10वें विषय तक अगर आपको पहुंचा सके तो, तभी। मतलब सृष्टि पढ़ के क्या लाभ, अगर आप उसके बाद कृष्ण के आश्रित नहीं हो पा रहे हैं तो। कहने का अर्थ ये है ना। तो इस तरह से इन 10 विषयों के बारे में संक्षेप में बताया गया है। अब आगे का हम बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड से देख लेते हैं, क्योंकि आगे आगे का समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ समझने को है नहीं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था, 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि भगवान ने अपने विराट रूप से आगे की सृष्टि कैसे करी। मैंने बताया विराट रूप मतलब ये ब्रह्मांड को ही विराट रूप बोलते हैं। यही भगवान का भौतिक रूप है, और इसी को विराट रूप भी कहते हैं, इसी को विश्व रूप भी कहते हैं। एक ही है वो तीनों, विराट रूप, विश्व रूप, भगवान का भौतिक रूप, एक ही है। तो अब ये जो विराट रूप है, इससे आगे की सृष्टि कैसे हुई, वो बताया गया है यहाँ पर। तो बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले गर्भोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु ने, गर्भोदक सागर में वो लेटे हुए थे, और वो गर्भोदक सागर में 1000 वर्षों तक लेटे रहते हैं। उसके बाद उनकी नाभि से, यानी जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनकी नाभि से एक कमल पुष्प का जन्म होता है। और उस कमल पुष्प के ऊपर जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी। है ना, क्रिएशन ऑफ विराट रूप थ्रू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 फीचर्स। और फिर भगवान विष्णु सूत्र तत्व को जन्म देते हैं। अब ये सब क्या, ये बहुत टेक्निकल है, उतना हमारे पास समय नहीं रहेगा जाने का, उतना डिटेल में जाने का हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो अब आगे का क्या हो रहा है, एक टेबल में इन्होंने बहुत अच्छे से बना के बताया है। एक मिनट, सॉरी। मैं आपको दूसरे इसमें दिखाता हूँ।
तो उस टेबल में बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे आगे विराट रूप से सृष्टि हुई। मुझे एक एक मिनट दीजिए। हाँ, ये रहा। निरोध मुक्ति आश्रय, यानी इस टेबल को आप देख लेंगे तो आगे का पूरा अध्याय, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है टेक्निकल पार्ट में, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये टेबल है, इस पे बताया गया है कि विराट रूप से आगे की सृष्टि कैसे हुई। तो जो विराट रूप था, उनकी इच्छा हुई कि वो देखें। हाँ, विराट रूप की इच्छा हुई कि वो देखें। तो उनकी इच्छा से चक्षु, यानी जो ग्रॉस सेंस ऑर्गन है, सॉरी, ग्रॉस सेंस ऑर्गन है अक्षिणी, यानी हमारी जो रेटिना है, अक्षिणी, उसका जन्म हुआ। फिर सटल सेंस ऑर्गन, उसमें जो शक्ति है देखने की, चक्षु, उसका जन्म हुआ। और फिर जो इस दृष्टि के, यानी देखने के जो देवता हैं, जो देखने की इंद्रिय के देवता हैं, सूर्य, उसका जन्म हुआ। और इसके लिए, देखने के लिए, तन मात्र क्या है, फॉर्म, यानी कि रूप। और उसका मटेरियल एलिमेंट क्या है, फायर। इसी प्रकार से कान का, नाक का, जिह्वा का, मतलब विराट रूप की इच्छा हुई कि एक एक, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है कि विराट रूप ने इच्छा करी। इच्छा करने से पहले ग्रॉस सेंस ऑर्गन का जन्म हुआ, फिर सटल सेंस ऑर्गन का जन्म हुआ, फिर जो सेंस देवता है उसका जन्म हुआ, फिर तन मात्र का जन्म हुआ। इस प्रकार से जीवों को अपनी, मतलब पहले विराट रूप की इच्छा हुई, फिर उसके बाद जीवों को अपनी आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब की उत्पत्ति हुई। हाथ, पैर, जीभ, और ये सब जो अपने 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, उनका जन्म कैसे हुआ। ओके। तो हमारा अध्याय भी पूरा हो गया इस प्रकार से, 10वां अध्याय, दूसरा स्कंद। हरे कृष्ण। अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो, हाँ, हरीश अगर, प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट करिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, सारे प्रणाम। हाँ प्रभु जी, म्यूट क्यों है? म्यूट तो अनम्यूट किए हुए हैं। आवाज आ रहा है प्रभु? आ रही है आवाज, को बोलिए। हाँ प्रभु। हाँ हाँ प्रभु, ये अभी आप अभी ये चैप्टर 10 में बताए कि जो पृथ्वी का सृष्टि हो रहा है वो 16 तत्वों से हो रहा है। ठीक है। तो 16 प्रकार, जबकि हम लोग को भगवत गीता में इसके पहले बताया गया है। हरे कृष्ण। तो हाँ इसके हाँ, पहले बताया गया 24 तत्वों पे जब महाविष्णु को दृष्टिपात होता है तब वो सृष्टि होता है। ठीक है। तो दोनों कैसे कंट्राडिक्टरी हो गया प्रभु? हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो गए? प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवत गीता में 24 तत्वों के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर 16 तत्व ही बताए हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो गए? एक्चुअली वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे गिन रहे हैं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि 56 भोग लगा, भगवान को 56 भोग लगाया, कहते रहे नहीं, 56 नहीं है, ये तो 52 ही है। क्योंकि वो कोई पानी, सलाद, अचार को भोग में नहीं गिनता है। अगर अगर उनको भी गिन लो तो फिर 56 आइटम हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पे 16 गिने जा रहे हैं, वो 24 को, उन्हीं को, वही 24 ही हैं, लेकिन उनको गिनने का तरीका अलग है। यहाँ पे जो गिने जा रहे हैं उनको मतलब कुछ 5 को एक बना दिया, तो 24 में से 5 को एक बना दिया तो 19 हो गए। ठीक है। फिर 19 में से किसी 4 को एक बना दिया, तो फिर वो 16 के 16 रह गए। वो है वही, जैसे यहाँ पे द्रव्य लिखा है ना, द्रव्य का मतलब ये हो गया कि 5 तत्वों को आप एक बना रहे हैं। तो कैसे गिन रहे हैं आप, बस उतना ही अंतर है ये वही के वही 24 ही। एक्चुअली कृष्ण भी 11वें स्कंद में उद्धव को ये बताएंगे
कि देखिए कोई इसको 16 गिनता है, कोई 24 गिनता है, कोई 20 भी गिन लेता है, लेकिन कोई भी गलत नहीं है उसमें। और डिपेंड करता है कि आप कैसे गिन रहे हैं उनको, किस तरह से गिना जा रहा है ना। ओके प्रतीक प्रभु। हरे, हाँ प्रभु, ये एक मिनट, हरे कृष्ण प्रभु है। हाँ तो बोलिए। इसमें से मन बुद्धि अहंकार है, तो इसको अगर हम एक साथ कंबाइन कैसे हो सकता है? हाँ, और मन बुद्धि अहंकार और महत्त्व, इसको अंतःकरण कहते हैं। उन चारों को मिला के एक हो जाएगा अंतःकरण। ऐसे भी गिन सकते हैं। और इसलिए मैंने बोला ना कि वो हो जाता है ऐसे। पंच हाँ तत्व को, ठीक है, थैंक पृथ्वी, यू। पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल, इन पांचों को आप एक एक कर सकते हैं, द्रव्य। पांच को एक कर दिया, चार को हाँ एक कर दिया, तो 9 के 2 हो गए। तो 24 में से कितने रह गए? 17 हो गए। ऐसे ही कहीं एक और कहीं कम किया होगा, तो करके 16 हाँ गिन सकते हैं। मतलब वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है कुछ। थैंक यू प्रभु। हाँ प्रतीक प्रभु कुछ पूछ रहे हैं? प्रतीक प्रभु नहीं, कुछ नहीं पूछ रहे, ओके। हाँ राजीव प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि ये जो 10 अवतार बताए हैं आपने, भगवान शिव भी उनके 10 में से आते हैं, अवतार में से? नहीं नहीं नहीं, ये 10 अवतार नहीं है। ये किसी भी महापुराण के 10 विषय हैं। जिस भी पुराण अच्छा। में ये 10 विषय वर्णित हो, उसको महापुराण कह सकते हैं। तो इसमें भगवान शिव तो कहाँ से आ गए नहीं जिसमें नहीं, वो ये? अवतारों की बात कर रहा हूँ। प्रभु जी, नहीं अवतार जैसे कह रहे थे ना आप, ये 10 मेन अवतार हैं। नहीं नहीं, भगवान शिव नहीं आते। नहीं भगवान आते। शिव नहीं आते ना उसमें? नहीं हाँ, नहीं ये आते। कंफर्म। नहीं आते। ठीक है। नहीं, वो नहीं आते ना। प्रभु ठीक है जी प्रभु जी, बस यही थोड़ा हाँ कंफर्म हाँ, करना था। हमको कुछ पूछना था, बट मैं गलती से उस समय म्यूट पे था, तो मैं ध्यान नहीं दिया। पूछिए ना। हाँ, तो लास्ट में जो आप समझा रहे थे, आप वो बोले थे कि कुछ एक टेबल है जो हम लोग देख नहीं पाए थे। नहीं देख पाए क्या? आपका शायद इंटरनेट वीक था तो नहीं। ये वाला टेबल अभी देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी, अभी देख पा रहे तो ये वाला टेबल है। इसमें बताया गया है कि इसका फॉर्मूला ये है, देखिए, कि सबसे पहले विराट रूप की इच्छा हुई देखने की। मान लीजिए देखने की इच्छा हुई, आइज। तो फिर ग्रॉस सेंस ऑर्गन अधिभूत का सृजन हुआ। तो अधिभूत क्या है, ग्रॉस सेंस ऑर्गन क्या है? अक्षिणी, यानी रेटिना। हमारी जो रेटिना है, जो आंख है, उसका उसका सृजन हुआ। उसके बाद सटल सेंस ऑर्गन, यानी चक्षु। अब ग्रॉस सेंस ऑर्गन तो है, आंख तो है, लेकिन आंख में देखने की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। आंख तो अंधों की भी होती है, अक्षिणी तो अंधे की भी है, लेकिन चक्षु नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है। तो फिर दूसरा फिर क्या हुआ? चक्षु का उदय हुआ, सटल सेंस ऑर्गन। फिर उसके बाद उस इंद्रिय के सेंस देवता अधिदेव, उनका जन्म हुआ। यहाँ पर कौन है? सूर्य देवता। यहाँ के आंखों के सेंस देवता कौन से हैं? सूर्य देवता। इसलिए अगर आंखों, किसी की आंखें कमजोर हो, तो उनको बोला जाता है सूर्य को जल चढ़ाकर उस जल को देखें। सुबह सुबह सूर्य को देखें, उससे आंखें मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, आई साइट। क्योंकि आंखों के सेंस देवता कौन है? सूर्य। और इसी प्रकार आंखों का जो तन मात्र है, यानी कि अधिभूत, वो क्या है? रूप, फॉर्म, उसका जन्म हुआ। बहुत सारे रूपों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से विराट रूप से आगे सृष्टि कैसे बढ़ी, ये यहाँ पर बताया गया है। और क्योंकि ये बहुत हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, इस पर हमारे भक्त लोग पीएचडी करते हैं। यानी इसको इसको मॉडर्न साइंस में ट्रांसलेट करके उस पर रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। तो हैं। इसलिए मैं इसकी डिटेल में मैं गया नहीं ज्यादा, अच्छा। है ना। एंड प्रभु जी, एक बार ये 35 से 48 के बीच का जो पेज था स्लाइड्स वाला, वो नहीं आया। मतलब 35 तक आया था, एंड 48 टू 51 भी आया था। उसके बीच का एक बार थोड़ा दिखा दीजिएगा।
वही है, मैंने स्किप कर दिया जानबूझकर, ओके 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 ठीक है। क्योंकि वहां पर टेबल भी नहीं है। ओके ओके प्रभु जी। वहां पे सिर्फ टेक्स्ट है। वो तो मतलब आप भूल जाइए, समझ में ही नहीं आएगा। देखिए ना, अब देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा बाद में और समझने का प्रयास करिएगा। एक्चुअली इसमें 51 श्लोक हैं, तो ये सारा आता है। तो अंत में क्या आता है? अंत में शौनक बोलते हैं, शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि हाँ, हमने सुना था कि विदुर और मैत्रेय के बीच में वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में बताइए। तो वो फिर तीसरे स्कंद से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्कंद समाप्त हो गया है। विदुर और मैत्रेय के बारे में जो संवाद होगा वो तीसरे स्कंद से शुरू होगा। ये अंतिम है। दिस इज द एंड ऑफ सेकंड कैंटो। ओके प्रतीक प्रभु। नहीं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। तो अब क्या नेक्स्ट क्लास में क्या एग्जाम है कि अब थर्ड स्कंद स्टार्ट कर देंगे? नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेते हैं, नेक्स्ट थर्सडे को, है ना? ओके प्रभु जी। तो वही सिंपल टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD, 50 क्वेश्चंस, और टाइम रहेगा 8 to 9, आपको पूरा करना है। ठीक है सेकंड घंटों का प्रभु जी, सेकंड घंटों का टेस्ट? जी। तो इसमें 10 ही चैप्टर हैं बस? 10 ही चैप्टर। अच्छा, खत्म हो गया ये तो प्रभु जी। आसान हो गया। चलो, अच्छा हो गया। प्रभु आप बोलते हैं साधारण है, पर हम लोगों के लिए तो